हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते होंगे अपने दांतों को दिखाने के लिए, या तो दर्द हो रहा होगा या कई बार आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता होगा। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंप्लेंट्स रहती हैं। तो उसको लेके जाते होंगे कई बार। आपके डॉक्टर जो कंसर्न डॉक्टर होंगे वो एक्सरे करते होंगे, एक कंप्यूटर बेस्ड, या कई बार एक हार्ड प्लास्टिक का भी होता है वो। और वो देखने के बाद आपको एडवाइस देते हैं कि आपको या तो एक्सट्रैक्शन करवाना है, या दांत निकलवाना है, या रूट कैनल कराना है, या कोई फिलिंग करानी है, वट। तो आप को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ एक सिंपल एक्सरे देख के कि आप कैसे एक्सरे एनालाइज कर सकते हैं। जब आपको खुद ही पता चल जाए कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो राइट वे में है कि नहीं, इट्स नॉट एब्सोल्यूट बट यू कैन कोरिलेट। तो आज ये जो एक्सरे है, सबसे पहले हम लोग पेशेंट हिस्ट्री जान लेते हैं, पेशेंट का कंप्लेन क्या था। ये पेशेंट हमारे पास आए थे पटना से एक्चुअली, और इनका चीफ कंप्लेन ये था, दिक्कत उनको ये थी कि इनके दांतों में दर्द रहता था। तो फिर मैंने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि सिर्फ दर्द ही रहता है या आपको ठंडा गर्म भी लगता है। तो उन्होंने बताया कि पहले ज़्यादा लगता था, अब थोड़ा कम लगता है, लेकिन अब दर्द ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो ठंडा गर्म था, फिर मैंने पूछा कि ठंडा गर्म जो लगता था या अभी भी लगता है, अब ज़्यादा देर तक रहता है या कम देर तक रहता है। तो उन्होंने बताया कि पहले जो है वो ठंडा गर्म लगता था तो ज़्यादा देर तक नहीं रहता था, और अब वो ठंडा गर्म लगता है तो ज़्यादा देर तक रहता है, और वो दर्द में बदल गया है और दर्द जैसा करता है वो। तो फिर हमने इनका एक्सरे लिया, और ये उनका एक्सरे है, और ये ट्रीटमेंट के बाद का एक्सरे है एक्चुअली। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरे देख के आपको अपने सिम्टम के अंदाज से पता चल जाए कैसे कि आपका ट्रीटमेंट है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आपको एक आइडिया हो जाए बेसिक। तो ये जो हमारे सामने दो दांत मेनली कल्पित दांत है, एक ये है जो छोटा सा, आप देखिए यहाँ ब्लैक जैसा स्पॉट है, जैसे लगता है जैसे किसी ने आइसक्रीम कट किया हो, छोटा सा जो आइसक्रीम वाला जो डब्बा होता है उसका। एक ये दूसरा देखिए काफ़ी ब्लैक एरिया है। ध्यान से देखने पे क्या है कि अगर इसको दिखेगा तो यहाँ कुछ ब्लैकनेस जैसे भी दिखेगी इस एरिया में, इस इधर कम दिखेगी। और इस यहाँ देखिएगा तो एक ब्लैक रंग की लाइन दिखेगी आपको, और इस साइड में ये जो ब्लैक रंग की लाइन है ये काफ़ी फेडेड है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है, इनकी जो दिक्कत है, ये तुरंत की नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन की होती है। जो ये वाइट तभी हो जाता है जब काफ़ी दिनों से पेशेंट को ठंडा गर्म लगे, तभी ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये वाइट में टर्न हो जाती है। ऑलमोस्ट आपको कोई ब्लैक लाइन इस जड़ में नहीं दिख रही है। नॉर्मली हर जड़ में देखिएगा, इसमें भी दिख रही है, यहाँ पे ब्लैक रंग की लाइन, इसमें भी दिख रही है, इस वाले एक जो दांत है यहाँ भी देखिए ब्लैक रंग की एक लाइन दिख रही है, ठीक है। तो सामान्यतः अगर फ्रेश एक्सपोजर होता है, फ्रेश इन्फेक्शन होता है, तो दोनों जड़ों में आपको ब्लैक रंग की लाइन क्लियर दिखनी चाहिए। तो इस केस में रूट कैनाल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डॉक्टर आपसे हो सकता है एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि ब्लॉकेज है, 100% शायद ना बच पाए, ये केस हो सकता है। सामान्यतः जब भी आपको दर्द होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्फेक्शन वो सिर्फ दांत में नहीं है, अब ये दांत के नीचे पहुंच गया। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये कुछ ब्लैक रंग का एरिया दिख रहा है, ये और ये वाला जो जड़ है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर कम है, इसके ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके देखिए जड़ के नीचे बिल्कुल वाइट एरिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर बहुत पुराना मर्ज होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो कई बार ये रूट कैनाल से कम्प्लीटली ठीक करना 100% केसेस में डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए रूट कैनाल फेल होता है। ज़रूरी नहीं है, ये एक रीज़न है। इसके अलावा डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी, डॉक्टर का मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत वेरी करता है। बट इस तरह का अगर आपका कोई केस हो कि यहाँ पे एक बिल्कुल बड़ा सा ब्लैक जैसा एरिया बन गया हो, और आपको दर्द भी हो रहा हो, और आपका ठंडा गर्म भी लग रहा हो, तो उस केस में ये मान के चलिए कि आपका डॉक्टर जो है रूट कैनाल करेंगे। या कुछ डॉक्टर आपको ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि आपका दांत बच नहीं पाएगा, निकलवा लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप निकलवा लीजिए, बट ये पर्सन टू पर्सन और क्लिनिकल कंडीशन देख के वेरी कर। जैसे इनके केस में हमने इनके दांत को बचाया है, लेकिन ये दांत काफ़ी हिल रहा था। क्यों हिल रहा था? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पस हो गया था, और ये जो जड़ है इसकी चारों तरफ की जो बोन है वो थोड़ी डिजेनरेटेड हो गई है, ठीक है। दूसरा वाला जो केस है, सामान्यतः इसके केस में आपको डेंटिस्ट बता सकते हैं कि इस दांत को भरना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, कंपोजिट फिलिंग। लेकिन इस साइड में कई बार मैंने जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, आपका फिलिंग निकल जाता है या फिलिंग करना कई बार डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं अपने पर्सनली अपने केसेस में तो इसके ऊपर जिरकोनिया क्राउन लगा देता हूँ,
बट कुछ लोग आपको इसके अगेंस्ट भी ओपिनियन दे सकते हैं। उनका मानना ये है कि नहीं, हम लोग फिलिंग करेंगे क्योंकि वो सस्ता होता है। मेरा मानना अपना ये है कि नहीं, फिलिंग नहीं करेंगे। सस्ता तो ज़रूर होता है लेकिन लॉन्ग रन में ये काम नहीं करता, और कई बार ये केरीज़ पूरा निकल भी नहीं पाता और ये बढ़ता रहता है। तो मेरे केस में मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, बट मैं नहीं कहूँगा कि उनका ओपिनियन गलत है। ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, अपने मतलब कि अपने परसेप्शन या अपना पेशेंट किस तरह के उनके पास आते हैं इस पे भी वेरी करता है। कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो लॉन्ग टर्म क्योर चाहते हैं, तो ज़िरकोनिया क्राउन आपको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म क्योर दे सकता है। फिलिंग में कई बार देखा गया कि निकल जाता है और बाद में रूट कैनाल करानी पड़ती है, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता, लेकिन बहुत लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही है। तो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि किस केस में क्या करना चाहिए। बट फिर भी आपका कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब वाले जो सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो और आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।